ओके, सो हमने अभी जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में देखा है 3 रेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब हम देखेंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस, इसके लिए हम क्या देख रहे हैं, रे डायग्राम में से जो 3 रेज है उसमें से एक रे यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रे कौन सी है, पहले मैं आपको डायग्राम ही बना के दिखा देता हूं। ये तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1, ये C1, ये F2, ये C2, ये M, ये N। ठीक है, इतना क्लियर है। ये पहला बना दिया हमने। अब पहली रे कौन सी थी हमारी, याद है आपको, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन रिफ्रैक्टेड रे, if the incident ray is parallel to principal axis then the refracted ray appears to be, याद है, appears to be passing through focus। याद है आपको, देखिए कॉन्वेक्स मिरर याद कीजिए, फर्स्ट रूल क्या था, कॉन्वेक्स मिरर फर्स्ट रूल, if the incident ray is parallel to the principal axis then the reflected ray appears to be passing through focus। कॉन्वेक्स मिरर टकरा के बाहर चली जाती थी डाइवर्जिंग रे पर, टिक 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 पीछे जाता था। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा होगा, ये कहां जाने वाली है आपको पता है, ये होने वाली है डाइवर्ज, लंबा जाने वाली है, पर क्या होगा, टिक 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 टिक, इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम एफ और पासिंग थ्रू एफ। सेम चीज अगर मैं यहां पे बनाऊंगा तो टिक 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 ये जाएगी इस तरफ। ठीक है, सो इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू एफ। तो यहां पे ये डॉट 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 है और यहां से रिफ्रैक्शन होगा, यहां से रिफ्रैक्शन होगा, ये डॉट 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 है। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है आपको। ये हो गया पहला रे। दूसरा रे क्या है, फिर से डायग्राम बना लीजिए। ये दूसरी रे बहुत इंपॉर्टेंट है समझाना, और इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, बुक में इतने अच्छे से नहीं दिया है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको। मैं आपका मन के क्वेश्चन भी पूछ लूंगा, आप ध्यान से सुनना इस बात को मेरी। पहले मैं रूल लिख लेता हूं, क्या होगा रूल बताइए, इफ इंसिडेंट रे passes through, if the incident ray passes through focus, बराबर, गलत, गलत, यही तो नहीं करना है आपको। देखिए मैंने जानबूझ के लिखा है, आप समझो इस बात को। कॉन्वेक्स मिरर में इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकस होता है यहां, then the reflected ray appears to be passing through F। पहला रूल बराबर है। दूसरा रूल बताइए, कॉन्वेक्स मिरर, if the incident ray appears to be passing through F, if the incident ray appears to be passing through F then the reflected ray is parallel to principal axis। याद है, देखिए इसलिए बोल रहा हूं बहुत कॉरोलरी है ये, अगर ये आता है अच्छे से तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए यहां पे ये लाइन नहीं होगी, इफ द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू एफ, पर क्या होगा, इफ द इंसिडेंट रे appears to be passing through F, if the incident ray appears to be passing through F, मतलब यहां तक ऐसा लगता है कि ये F की तरफ जा रही है, then the refracted ray will be parallel to principal axis। ठीक है, if the incident ray appears to be passing through F then the refracted ray will be, then मैं यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूं, नीचे बहुत कम जगह चाहिए, then the refracted ray will be पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये है सेकेंड रूल, ध्यान रखना, सेकेंड प्रिंसिपल रे। सिमिलरली अगर आप नीचे से बनाएंगे इसको तो कैसे दिखेगा,
If the incident ray appears to be passing through F, then the refracted ray will be parallel to principal axis. ठीक है? अब इसमें जो डाउट है बच्चों को वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्योंकि हर साल ये पूछते हैं ये लोगों का यह प्रश्न है कि सर ये यहां से क्यों नहीं पास हो सकती। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा डायग्राम बनाता हूं आपको सिर्फ समझाने के एंगल से। लोगों का प्रश्न है सर ये रे यहां से क्यों नहीं पास होती, ये रे यहां से पास हो और ऐसे पैरेलल हो जाए, क्या दिक्कत है? बराबर। इफ द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू एफ एंड देन द रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिक्कत ये है बच्चों, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें एक रे तो ऐसी निकली जो इधर से चलेगी, दूसरी रे कैसे जाएगी, एक ऐसी होगी जो ऐसी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक इसमें थर्ड रूल अभी आगे वाला है, पासिस थ्रू ओ, ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो जो पासिस थ्रू ओ है उसमें वो विदाउट डिविएशन जाने वाली है, तो ये यहां पे क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई कि नहीं। पर ये कौन सा लेंस है, ये तो डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस में क्या दो रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट होंगी आपस में? बिल्कुल नहीं होंगी, गलती हो गई ना। ये कन्वर्जिंग लेंस नहीं है, डाइवर्जिंग लेंस है। आप लोगों ने अगर इसको यहां से पास किया तो ये यहां से नहीं जाएगा, इस बात को समझिए। ये जाएगा, कहीं से तो जाएगा, वो हम स्नेल्स लॉ से निकालेंगे, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू ईटा, उससे हमें समझ में आएगा वो कहां से जाएगा। पर आप ये समझिए कि यहां से तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। मैं फिर से समझाता हूं आपको, ये देखिए। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं पहले आपको थर्ड रूल बता देता हूं, फिर आपको फिर से बैक, आई विल कम बैक टू हियर, आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट। एक काम कीजिए, पहले आप ये समझ लो कि सिर्फ सेकंड रूल ऐसा है, ठीक है। अब मैं आपको पहले थर्ड रूल समझा देता हूं। ये एक एंगल से आप समझ भी गए होंगे। इफ द इंसिडेंट रे appears to be passing through F, then the reflected ray, then the refracted ray is parallel to the principal axis, ठीक है। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल वहां पे भी वही था, यहां पे भी वही है। क्या होगा? इफ द इंसिडेंट रे passes through ऑप्टिकल सेंटर O, then क्या होगा? The refracted ray continues on the same path विदाउट एनी डिविएशन। खत्म, लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब थर्ड रूल ये है कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर O से पास करे तो वो विदाउट डिविएशन निकल जाती है। अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर O से पास करे तो विदाउट डिविएशन निकल जाती है। क्लियर है? कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर O से पास करे तो विदाउट डिविएशन निकल जाती है। इसका थर्ड रूल तो बहुत सिंपल है, सेम कॉन्वेक्स में भी हो गया, ठीक। वैसे ही फर्स्ट भी हो गया, पैरेलल will appear to pass through। अब सेकंड की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, ये लेंस है डाइवर्जिंग लेंस, इट हैज टू डाइवर्ज द रेज, इट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन नॉट कन्वर्ज द रेज। तो अगर अब मैं ये थर्ड केस के, अब मैंने ये पढ़ लिया है तो अब मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं ये केस लेता हूं, सपोज मेरा ऑब्जेक्ट है यहां, तो मैं पहले रे बनाऊंगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बी अपीयर्स टू बी पासिंग थ्रू एफ, ठीक। दूसरी रे बनाऊंगा, इट पासिस थ्रू एफ। और आप बोल रहे हो उसको, अगर मैं उसको ये ऐसा बना दूं, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं तो जो थर्ड रे वो ऐसी निकलेगी, तो ये दोनों तो इंटरसेक्टिंग हो गई कि नहीं हो गई? तो ये गलत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए इसकी जगह इसका क्या होगा आंसर, आइए देखते हैं। इसकी जगह अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा ऐसा, मैं उसको तीनों रेज में कैसे दिखाऊंगा, ज़ूइंग, और ये सेम चीज यहां होगी, तो ये ऐसा आएगा और ज़ूइंग, और ये तीसरा O से पास करेगी, ज़ूइंग। क्लिक कर रहा है आपको? तो इसका मतलब मैं इससे अज्यूम कर सकता हूं, यहां से जो रे आई वो यहां गई, यहां से जो रे आई वो यहां गई, यहां से जो रे आई वो यहां गई। तो इसका मतलब मैं अज्यूम करता हूं जो F से पास करेगी वो समवेयर इधर जानी चाहिए। क्लिक कर रहा है आपको? तो इसके लिए ये जो सेकेंड रूल है, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू एफ, वो ये वाली रे होगी, इट वॉन्ट बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं तो कन्वर्जिंग हो जाएगी। क्लिक कर रहा है आपको? और अगर अभी भी नहीं समझा है तो आप मुझसे पूछना फोन करके, मैं आपको बता दूंगा। सो आई जस्ट रिवाइज, वी हैव स्टडीड 3 प्रिंसिपल रेज फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। इनमें से कोई भी 2 प्रिंसिपल रेज को यूज करना है। पहले हमने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, पहली रे, if the incident ray is parallel to the principal axis, then the refracted ray passes through F, actually passes through F. Second ray, if the incident ray passes through F, then the refracted ray is parallel to the principal axis. Third ray, if the incident ray passes through O, it continues on the same path without any deviation.
कंफर्म, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब हमने पढ़ा 3 रेज कॉनकेव लेंस के बारे में। पहली रे, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम एफ। सो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम एफ, तो है ही नहीं वो, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम गोइंग टू एफ, इट इज डाइवर्जिंग, बट इट अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम एफ। ठीक। दूसरी रे, if the incident ray appears to be passing through F, then the refracted ray will be parallel to principal axis. Third ray, if the incident ray passes through O, then optical center O, then the refracted ray continues on the same path. I think बहुत सिंपल है ये तीन और वो तीन, कंफ्यूज होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और अगर वो नहीं भी आपको वो पॉइंट समझ में आ रहा था कि क्यों इसके एफ से यूज करते हैं, उसका भी मैंने रीजन दिया। इसके इस साइड के एफ से लेंगे तो वो कुछ तो इस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ, इसको पैरेलल बना देंगे तो एक कन्वर्जिंग हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं ले सकते। ठीक है, होप सो ये वीडियो समझ में आया होगा। तो विल एंड इट हियर। कोई डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, क्वेश्चन है, कुछ भी है, प्लीज कॉल मी अप और व्हाट्सएप मी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।